रिया गांव पहुंचती है। लौटगढ़ एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ शांत, पुराना और थोड़ा अजीब लगता है। रास्तों पर पुरानी हवाएं चल रही थी और घरों की दीवारें जैसे किसी भूले हुए इतिहास को छुपा रही थी। गांव वाले जैसे ही रिया को देखते हैं, एक अजीब चुप्पी छा जाती है। उनकी आंखों में कुछ था, हैरानी, डर, या शायद कोई भूला हुआ ज़ख्म जो रिया की मौजूदगी से फिर से हरा हो गया हो। उस रात रिया अपने दादाजी की पुरानी हवेली में ठहरती है। हवेली के अंदर हर चीज धूल से ढकी थी, लेकिन कुछ था वहां जो अब भी जिंदा था, यादें या शायद अधूरे रहस्य। अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रिया एक पुराना नक्शा निकालती है, एक भूरे पत्ते जैसा कागज जिस पर समय की रेखाएं साफ दिखती हैं। नक्शे पर एक झील का चिन्ह बना था और उसके पास एक अजीब सा वाक्य लिखा था, नागेश्वरी मंदिर जहां सच बंद है। सुबह होते ही रिया उस झील की ओर निकलती है। झील बेहद शांत थी, लेकिन वहां की हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी ने उस जगह को सांस लेना सिखा दिया हो। अचानक, बिना किसी कारण के, मंदिर का पुराना पत्थर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। मंदिर अंदर से बहुत पुराना था। उसकी दीवारें झड़ चुकी थी, मूर्तियां टूटी हुई थी, लेकिन वहां एक अखंड दीपक जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सदियों से उसे बुझने नहीं दिया। रिया का ध्यान एक पुराने ग्रंथ पर जाता है। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है, कुछ शब्द चमकने लगते हैं, नागमणि, श्रापित खून, पुनर्जन्म और विश्वासघात। अचानक उसकी पीठ के पीछे कुछ हिलता है, एक साया। रिया तुरंत पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पर उस रात रिया को कोई सपना नहीं आता, बल्कि मंदिर में जलते दीपक से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, रिया, अब लौटने का वक्त नहीं, सच तेरी राहों में खुद चलेगा।